नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। चीनू पंडित, जिसको जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, वो चीनू पंडित जो टॉप गैंगस्टर सुनील राठी से टक्कर लेने से पीछे नहीं हटा। कहते हैं सुनील राठी को टक्कर देने वाला सिर्फ चीनू पंडित है। एक बार सुनील राठी चीनू पंडित की AK-47 का शिकार होते होते बचा था। चीनू पंडित वो गैंगस्टर है जिसको सुनील राठी के साथ साथ नीरज बवाना, अमित भूरा जैसे गैंगस्टर्स भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। एक समय था जब सुनील राठी और चीनू पंडित एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, राजा कौन नहीं बनना चाहता। बस ऐसा चीनू पंडित और सुनील राठी के साथ था। दोनों को पावर चाहिए थी, इसलिए दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते चुने। वो दिन को भी आते ज़्यादा समय नहीं लगा जब पावर को हासिल करने के लिए दोनों में गैंग वॉर होने लगी थी। दोनों की गैंग के लोग एक दूसरे को मारने में लगे थे और आज वो समय है जब दोनों अपनी अपनी गैंग को जेल में रहकर ऑपरेट कर रहे हैं। चीनू पंडित का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में अंबर तालाब नाम की जगह में हुआ। चीनू पंडित का असली नाम है विनीत शर्मा। बताया जाता है जब विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित 18 साल का था, उस दौरान चीनू पंडित के भाई को प्रदीप नाम के गैंगस्टर ने मार डाला था। चीनू पंडित अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था और वो बस एक मौके की तलाश में था। तभी कुछ महीने बीत जाने के बाद खबर आती है कि प्रदीप को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है और इस घटना को अंजाम दिया था चीनू पंडित ने। इस घटना के बाद चीनू ने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया और विश्वास पंडित नाम के गैंगस्टर का खास आदमी बन गया। विश्वास पंडित नाम के गैंगस्टर को पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर मार दिया जाता है, जिसके बाद चीनू पंडित और सुनील राठी ने एक साथ मिलकर काम किया। दोनों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। साल 2006 में रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी राधेश्याम नाम के व्यक्ति को प्रशासनिक भवन के ठीक सामने मार दिया जाता है। इस वारदात में चीनू पंडित, सुनील राठी और आकाश त्यागी का नाम निकलकर सामने आया। कहते हैं इस घटना के बाद चीनू और सुनील दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ये वो समय था जब सुनील राठी का पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दबदबा माना जाता था। सुनील राठी का नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि उसके जेल में बैठे एक इशारे पर उसकी गैंग के लोग दुश्मन को रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन वो चीनू पंडित ही था जिसके रुड़की में रहते राठी गैंग कमजोर पड़ती दिखने लगी थी। सुनील राठी ने कई बार चीनू पंडित को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम होता जा रहा था। बताया जाता है चीनू पंडित बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। वो जो ठान लेता है उसको वो करके ही मानता है। कई लोगों का मानना है कि चीनू दिमाग से काम लेता है। कब कौन सा वार करना है वो अपने दिमाग में पहले ही इसकी प्लानिंग कर लेता है और शायद यही कारण था कि सुनील राठी की गैंग चीनू पंडित के सामने कमज़ोर होती दिख रही थी। आपको बता दें, चीनू पंडित रुड़की से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सका, जिसके बाद उसने अपनी मां शशि शर्मा को पार्षदी का चुनाव लड़वाया, जिसमें जीत भी हासिल की। साल 2008 में एक खबर निकलकर सामने आई कि चीनू पंडित ने रुड़की के एक बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार दिया है। कहते हैं तब से लेकर अब तक उस पर 28 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। उस पर रंगदारी, हत्या की कोशिश और अपहरण के मामले दर्ज हैं। साल 2014 वो समय था जब चीनू पंडित और सुनील राठी की दुश्मनी खुलेआम पुलिस और लोगों के सामने आई। सुनील राठी ने चीनू को मारने की देहरादून जेल में ही साजिश रच डाली थी। इसमें सुनील राठी ने अमित भूरा और देवपाल राणा नाम के गैंगस्टर्स की मदद ली। 5 अगस्त 2014 शाम 5 बजे के करीब चीनू पंडित जेल से रिहा हो रहा था। चीनू को कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। जेल से बाहर स्वागत के लिए चीनू के साथी चीनू का इंतजार कर रहे थे। चीनू पंडित बाहर आते ही साथियों से मिलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठने को तैयार था, तो उसी दौरान उस पर AK-47 और 9mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। करीबन 50 राउंड फायरिंग की गई थी। इस वारदात में चीनू के 3 साथी मारे गए और 7 लोग घायल हुए, लेकिन चीनू पंडित के खरोच तक नहीं आई। अब चीनू पंडित बदला लेना चाहता था। उस मंजर को सोच कर उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद वो सुनील राठी को मारने की प्लानिंग करने में लगा था।
7 मई 2016 को आकाश त्यागी नाम के गैंगस्टर को मार दिया जाता है। कहते हैं आकाश त्यागी को रात के समय रुड़की के क्लासिक बार में चीनू पंडित ने 3 गोलियां मारी, जिसके बाद आकाश त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। चीनू के भाई राजीव और शगुन ने आकाश को प्लानिंग के तहत क्लासिक बार में बुलाया था। आपको बता दें, चीनू पंडित और आकाश त्यागी सुनील राठी की गैंग में साथ काम किया करते थे, जिसके बाद दोनों सुनील राठी से अलग हो गए। चीनू को लगता था कि आकाश सुनील राठी के लिए काम कर रहा है और उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का भी काम कर रहा है, जिसके बाद चीनू ने आकाश को रास्ते से हटा दिया। 13 जुलाई 2016 को एसटीएफ के खबरियों ने खबर दी कि सुनील राठी को पेशी के समय जेल परिसर में चीनू पंडित द्वारा मारा जा सकता है, जिसके बाद पुलिस चीनू को पकड़ने में लग गई। फिर चीनू पंडित हिमाचल के पावटा साहिब से उत्तराखंड के विकास नगर पहुंचा, जिसके बाद एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर आसन बैराज के पास चीनू पंडित की स्विफ्ट कार को घेर लिया। चीनू ने उस दौरान फायरिंग भी की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, मगर उसका दोस्त गौरव चौधरी भागने में कामयाब हो गया। कहते हैं इसी दौरान चीनू के पास से AK-47 12 बोर की पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए। इसके बाद चीनू पंडित ने पुलिस के सामने कबूला कि हाँ, वो सुनील राठी को मारने की तैयारी में था, लेकिन सुनील राठी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। साल 2017 में सुनील राठी ने एक बड़े गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोलियों से भून डाला। कहते हैं उसके बाद 2017 में दोनों रुड़की जेल में बंद थे। 2 बार चीनू पंडित और सुनील राठी का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाए। दोनों एक दूसरे को घूर कर निकल जाते थे। पुलिस को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं जेल में दोनों गैंग वॉर के हालत पैदा ना कर दें। दोनों का तिहाड़ जेल में भी आमना सामना हुआ, मगर जल्द ही दोनों को अलग अलग जेल भेज दिया गया। नवंबर 2021 में चीनू पंडित ने जेल में रहते हुए अपने दुश्मन देवपाल राणा को रुड़की के रामनगर कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया और घटना को अंजाम दिया था ऋषिपाल राणा ने। दोनों में अनबन चल रही थी। वहीं ऋषिपाल राणा के ऊपर चीनू पंडित का हाथ था। चीनू पंडित 2016 से जेल में बंद है और फिलहाल चीनू पंडित टेहरी जेल में है। इस वीडियो को देख रहे युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि सही रास्ता चुनें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।